हेलो व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकिता झा और गाइस हम बात कर रहे हैं बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी में बिहार के इतिहास के बारे में। और गाइस इससे पहले 5 वीडियो बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें विविध है और वर्तमान के बारे में है और बिहार के इतिहास के बारे में ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले 6th वीडियो में इसके बारे में बात हुआ है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और आज हम शुरू करेंगे महाजनपद काल से। लगभग 600 ईसा पूर्व के समय को महाजनपद काल कहा जाता है और बौद्ध साहित्य, अंगुत्तर निकाय तथा जैन साहित्य भगवती सूत्र के अनुसार इस काल के 16 महाजनपद हैं। कितने हैं? 16, जिसमें से 3 महाजनपद अंग, मगध और वज्जी बिहार में स्थित है। तो ये 3 जो है हमारे बिहार के इतिहास के लिए इम्पोर्टेंट है, बट 16 का नाम जानना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। 3 महाजनपद जो हमारे बिहार से संबंधित है और बिहार के इतिहास से, वो है अंग, मगध, वज्जी। और 16 जो है वो है अवंती, अस्मक, अंग, कंबोज, काशी, कुरु, कौशल, गांधार, चेदी, वज्जी, वत्स, पांचाल, मगध, मत्स्य, मल, सुरसेन। और हम पढ़ रहे हैं बिहार का इतिहास, तो हमें डिटेल में जानना होगा अंग, मगध और वज्जी को, क्योंकि ये अंग, मगध और वज्जी बिहार से संबंधित महाजनपद काल हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला अंग, इसकी राजधानी चंपा और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र है भागलपुर एवं मुंगेर। इसका उल्लेख वेद में और इसके शासक ब्रह्मदत्त। बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध में मिलाया। आसन, वचिया, अशपुर तथा चंपा प्रमुख नगर हैं इसके। नेक्स्ट है मगध, जिसकी राजधानी ग्रीव्रज, जिसको राजग्रीवी कहते हैं। उल्लेख इसका अथर्ववेद में। यह वर्तमान पटना व आसपास के जिलों में अवस्थित था। यहाँ पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन था। संस्थापक चेदीराज बसु के पुत्र बृहद्रथ थे। नेक्स्ट है वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली। यह 8 राज्यों का संघ था। गणतंत्र महाजनपद है। अगर गणतंत्र महाजनपद पूछा जाए तो वज्जी। प्रमुख संघ लिच्छवी है, यहाँ पे लिच्छवी है बट लिच्छवी था। बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा, सारण के क्षेत्र वज्जी के अंतर्गत हैं। गाइस अंग, मगध, वज्जी, इन तीनों को हम समझ चुके हैं, जो कि बिहार के इतिहास के 3 महाजनपद है। और टोटल कितने हैं? 16 महाजनपद में से कितने बिहार के हैं? तो 3। और अब हम बात करेंगे वंश के बारे में, जो कि इनसे संबंधित है। तो पहला है हर्यक वंश, जिसका शासनकाल 544 से 412 ईसा पूर्व में है, जिसके संस्थापक बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व, और ये प्रथम शासक रहे हैं। इनका वैवाहिक संबंध जो था स्थिति, जिसकी वजह से इनका जो राज्य काल था वो ज़्यादा मजबूत रहा। इनका 3 विवाह हुआ। पहला विवाह कौशल राजा की पुत्री तथा प्रसेनचित्र की बहन कौशल राजा की पुत्री तथा प्रसेनचित्र की बहन महाकौशला से कर दहेज में काशी प्राप्त किए। दूसरा वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी चिल्लाना से किया, जिसके पुत्र हैं, जिनसे उन्हें अजातशत्रु नाम के पुत्र हैं। तीसरा विवाह मध्य राज्य के राजकुमार क्षेमा से किया गया। क्षेमा, जिसे खेमा भी बोलते हैं। मगध का असली शत्रु अवंती था। अवंती राजा चंद्र प्रद्योत महासेन थे। बाद में दोनों मित्र हो गए, लेकिन जब प्रद्योत पीलिया रोग से पीड़ित थे, तब बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने अंग शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके उसे मगध में मिला लिया। बिंबिसार को सेना रखने वाला सैनिक भी कहा जाता था। 492 बीसी में उन्हीं के पुत्र अजातशत्रु कुनिक के जो है, जिनको कुनिक भी कहा जाता है, अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठ गया, जिसने वज्जी संघ को अपने राज्य में मिला लिया। वशस्कर अजातशत्रु का मंत्री था। 466 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपने पिता की हत्या कर
मगध साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित किया और पाटलिपुत्र को राजगृह के स्थान पर राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था और सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट हम जानेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश जो 412 से 345 ईस्वी पूर्व तक, जिसके संस्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया और वैशाली को राजधानी बनाया। नेक्स्ट, शिशुनाग जो नागदशक का अमात्य था। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक ककवर्ण था। इस वंश का शासक बना और वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अस्थायी राजधानी बनाया। कालशोक 28 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अब हम जानेंगे मृत्यु के बारे में। तो मृत्यु बाणभट्ट द्वारा हस्तचरित के अनुसार कालशोक को पाटलिपुत्र में घूमते समय चाकू मारकर हत्या किया गया महापद्मनंद के द्वारा, और महापद्मनंद ने कालशोक का हत्या कर नया वंश नंद वंश की स्थापना की। और अब हम जानेंगे नंद वंश के बारे में। महापद्मनंद ने कालशोक की मृत्यु कर नए वंश की स्थापना की। वो नया वंश था नंद वंश, जिसके संस्थापक कौन है? नंद वंशी हैं। महाजनपद में इन्हें एक रट्टा एवं एक छत्र की उपाधि धारण की है। इसने कलिंग को मगध में मिलाया। विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जीन की मूर्ति उठा लाए थे। किस चीज़ की? तो जीन की मूर्ति। कहाँ से? तो कलिंग से। इस वंश में कुल 9 शासक होते हैं, जिसमें घनानंद वंश इस वंश का अंतिम शासक है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश का स्थापना किया। शिशुनाग वंश का जब खत्म हुआ तो नंद वंश, और नंद वंश में जब घनानंद को पराजित किया गया तब मौर्य वंश का स्थापना हुआ। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चला महाजनपद के बारे में। महाजनपद के बारे में पता चला तो आपको ये पता चला कि महाजनपद कितने हैं, और जब आप महाजनपद जान चुके तो इसमें आपको ये पता चला कि कितने बिहार के लिए हैं। तो अगर आप ये जान चुके हैं कि बिहार के लिए कितने हैं और कौन कौन है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ में आपको जानकारी मिला है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, जो कि शिशुनाग वंश के बाद किस वंश का स्थापना हुआ? तो नंद वंश, और नंद वंश के बाद घनानंद को पराजित कर किस वंश का हुआ? तो मौर्य वंश का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूछे गए क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करें। बाय बाय।